अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शाहिद शहजाद। ऑनलाइन लेक्चर की सीरीज़ में हमारा दूसरा लेक्चर है और इससे पहले हम फंक्शन, लीनियर फंक्शन और लीनियर फंक्शन के ग्राफ के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक फंक्शन और उसका ग्राफ। दोनों को हम समझेंगे, लेकिन एक रिकॉल कर लेते हैं उसको, लीनियर फंक्शन को। लीनियर फंक्शन में हमने कहा था कि लीनियर फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री भी मैंने आपको समझाई थी कि डिग्री का मतलब ये होता है कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है। साथ में हमने उसमें कहा था कि जो लीनियर फंक्शन होगा उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। और यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है उसकी डिग्री 2 होती है आपके पास। अब वहाँ पर लीनियर में जो हम पढ़ रहे थे फंक्शन को, वहाँ x का हाईएस्ट पावर 1 था। अच्छा, यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा ये कैसा फंक्शन होगा? ये ऐसा फंक्शन होगा जिसमें x का हाईएस्ट पावर 2 होगा आपके पास। लेकिन इसको ज़रा समझ लेते हैं, इसमें बहुत सारी बातें हैं, समझने वाली बहुत सारी बातें हैं इसमें। यहाँ पर अगर आप इसको देख ले, ये लिखा हुआ है ax² + bx + c। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, उसको आपने हमेशा याद रखना है। कंडीशन ये है कि यहाँ पर ये जो a लिखा हुआ है ये कभी भी 0 नहीं होगा। इस बात को आपने याद रखना है। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि यार ये क्यों 0 के बराबर नहीं होगा? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम समझते हैं आहिस्ता आहिस्ता। मिसाल के तौर पर अगर हम इस a को 0 कर लेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये तो ख़त्म हो जाएगा और आपके पास सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा bx + c। अब अगर आप इसको ज़रा ध्यान से देखें तो इधर x का पावर 1 रह गया। यानी आप ये कहेंगे कि अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन में x² का कोफिशिएंट यानी a 0 हो जाए तो वो वापस आके क्वाड्रेटिक की बजाय क्या बन जाएगा? लीनियर फंक्शन बन जाएगा। ये आपने याद रखना है। इसके एग्जांपल अगर हम रीड करें तो वो अगर हम लिखें तो वो हो जाएंगे f(x) = x² + 5x और +7। ये जो मेरे पास एक एग्जांपल मैंने लिख दिया, ये फंक्शन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्वाड्रेटिक फंक्शन को। क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्योंकि इसमें चेक कर ले x का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, इस वजह से ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। लीनियर में हमने कहा था कि उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन जो क्वाड्रेटिक होगा इसका ग्राफ किस तरह होगा? इसका ग्राफ पैराबोलिक होगा। ये बात आपने याद रखनी है। और पैराबोला को हम अगले उसमें समझ लेते हैं। इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ हमेशा किस तरह होगा? ग्राफ पैराबोलिक होगा। पैराबोला को आप समझ लेते हैं कि पैराबोला किस तरह होता है। ये इस तरह होता है, यहाँ समझ लेते हैं इसको। 4 किस्म का ग्राफ बन सकता है। ये हो गया x एक्सिस, y एक्सिस, और ये भी मेरे पास हो गया x एक्सिस, y एक्सिस। समझ गए? इसका पैराबोला इस तरह का होता है जो इसे अभी मैं बना रहा हूँ। ये होता है अपवर्ड पैराबोला। और अगर ये इस तरह बन गया तो ये होगा डाउनवर्ड पैराबोला। अब याद रखिए, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड होना डिपेंड करता है a की वैल्यू पर। अगर ये a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, अगर ये a की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो तो ये बनेगा आपके पास अपवर्ड। अच्छा, तो ये हमेशा डिपेंड करेगा a की वैल्यू पर। अगर a की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो, जैसे मैंने लिखा, तो ये ग्राफ अपवर्ड होगा। अब अगर ये कि a की वैल्यू 0 से कम हो तो ये बन जाएगा किस तरह? ये होगा डाउनवर्ड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इन क्वाड्रेटिक फंक्शन इफ a is greater than 0 then the graph is upward, and if a is less than 0 then the graph is downward। और याद रखें एक और बात, और दूसरी बात इसमें ये है कि अगर स्क्वायर x पर होगा, अगर स्क्वायर x पर होगा, यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं ax² + bx + c, तो फिर उस केस में ग्राफ अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। लेकिन अगर यहाँ पर कहीं हो गया ay² + by + c, तो आपका ग्राफ इस तरह नहीं बनेगा। फिर आपको बता रहा हूँ, ये याद रखिए, जो दोनों मैंने लिखे अपवर्ड या डाउनवर्ड, दोनों केसेस में ये वाला केस होगा। यानी जब स्क्वायर x पर होगा तो ग्राफ या तो अपवर्ड होगा या आपके पास क्या होगा? डाउनवर्ड। अपवर्ड कब होगा? जब a greater than 0 होगा, और डाउनवर्ड कब होगा? जब a less than 0 होगा।
चलो चलते हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड वाले ग्राफ के तरफ। अच्छा, अगर ये इस तरह बन जाए, जैसे ये है इस तरह ए एक्स स्क्वायर है, अगर ये बन जाए आपके पास ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, अगर ये इस तरह होता तो फिर किस तरह ग्राफ होता? मैं यहाँ पर आपको बना के दे रहा हूँ। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हैं, ये भी आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हैं। आपका ग्राफ या तो होगा राइट साइड पे और या आपके पास होगा लेफ्ट साइड पे। अब सवाल ये बनता है कि राइट साइड पे कब होगा? अगर ये वाला जो ए आपको नज़र आ रहा है ये ए ग्रेटर देन 0 हो तो राइट साइड पे होगा। लेफ्ट साइड पे कब होगा? अगर ये ए लेस देन 0 हो। ये बड़े इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपने इसको अपने दिमाग में बिठा लेना है। तो ये बातें इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। एग्जाम्पल है क्वाड्रेटिक फंक्शन का, ये आपके पास लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। आप ये क्यों क्वाड्रेटिक है? क्योंकि x का जो पावर आपको नज़र आ रहा है वो 2 है और 2 से बढ़ के कोई पावर आपको नज़र नहीं आ रहा है। आगे आई थिंक सो इसका ग्राफ होगा, तो ग्राफ को रीड कर लेते, देखते हैं कैसे बनेगा। ये ग्राफ ऐसे इसका बना है, लेकिन मैं आपको ये समझा दूंगा कि ये ग्राफ किस तरह बनेगा। आपको मैं आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। चलो, पिछले लीनियर फंक्शन में हमने ये कहा था कि उसका ग्राफ आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एक तो टेबल बना के और दूसरा आप उसके लिए एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। लेकिन ये एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट का जो चक्कर है ये सिर्फ लीनियर तक महदूद हैं, आप क्वाड्रेटिक में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसके लिए हम ऐसा कर लेते हैं कि कोई टेबल बना लेते हैं। सो देयर इज़ अ टेबल और इसमें x होगा आपके पास और y होगा आपके पास। तो इस तरह के x और y की वैल्यूज़ हम इसमें पुट करेंगे। ये हो गए, आपकी मर्ज़ी, आप इसमें जितनी वैल्यूज़ पुट कर ले, लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़। इधर x होगा आपके पास, ये x हो गया, और ये नीचे वाले रो में y होगा। और हम इसमें पुट करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक -2, ये -2 है। ठीक है, इसको -2 ही रीड करो। ये हो गया -1, ये -1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। मैं सिर्फ ये वैल्यूज इसमें पुट कर रहा हूँ। और आपको पता है एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर होता है, तो दोनों एक ही चीज़ है। आप एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं या वाई भी लिख सकते हैं। अब इस फंक्शन में अगर एक्स की जगह पर मैं -2 पुट कर लूँ तो ये आपके पास भाई साहब बन जाएगा -2 का स्क्वायर, जो कि बराबर हो जाएगा +4 के। तो यहाँ पर आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप -1 पुट कर लेंगे तो -1 स्क्वायर से +1 आता है, 0 स्क्वायर से 0 आता है, 1 स्क्वायर से 1 आता है, 2 स्क्वायर से 4 आता है। ये वैल्यूज़ आपको मिल गए। चलो अब हम इधर इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये हो गया आपके पास y एक्सिस और ये आपके पास हो गया x एक्सिस। आपके पास वैल्यू है x के 1 है वैल्यू, आपके पास 2 भी हैं, आपके पास -1 भी हैं और आपके पास -2 भी हैं। यहाँ पर 0 होगा। और जो y की वैल्यूज़ आपको मिले हैं वो वैल्यूज़ कौन से हैं? उसमें आपको 1 भी मिला है। सो लेट्स सपोज दैट देयर इज़ 1, यहाँ पर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर 4 हो गया। आगे आपको आप जा सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। इधर ये x जो हैं ये 1 है, इधर ये 2 हैं, इधर -1 है और इधर -2। अब हम देखेंगे कि यार ये कहाँ पर जाके आपस में मिलते हैं। लेट्स सी इट। अच्छा, ये है क्या इधर इन्होंने लिखा है कि -2 मिलेगा किसके साथ? 4 के साथ। तो ये -2 है और इस -2 को हमने मिलाना है किसके साथ? 4 के साथ। तो ये दोनों जाके इधर मिल जाएंगे। ये वाली जगह जो है यहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं। इधर जो डॉट मैंने लगा दिया। अब आगे देखिए, -1 कहाँ पर मिल रहा है? -1 +1 के साथ मिल रहा है। चलो इनको मिला देते हैं। ये -1 मिल जाएगा +1 के साथ, अंदाज़न ये पॉइंट इधर आ जाएगा। 0 पे 0 दे रहे हैं आपको, 1 पे आपको 1 दे रहे हैं। ये देखिए 1 है, ये भी 1 है, दोनों इधर मिल जाएंगे। तो 1 और 1 आपस में मिल गए। इस तरह 2 मिल जाएगा किसके साथ? 4 के साथ। तो इधर ये पॉइंट हो जाएगा। अब आपका काम ये है कि आप किसी भी तरीके से इन सारे पॉइंट को आपस में मिला दें। ये देखिए मैं मिला रहा हूँ और मिलाने से आपके पास क्या मिल गया? आपको एक अपवर्ड पैराबोला मिल गया। आई थिंक सो ये आपको समझ आ था। इस तरह का आप कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, वो हो सकता है 2x², वो हो सकता है x² + 1, x² + 2, x² + 3 वगैरह, कुछ भी हो सकता है। तो आप इसका ग्राफ खुद से बना सकते हैं इंशाल्लाह। लेकिन आपको मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बता देता हूँ।
ये तो ग्राफ बन गया सिर्फ एक्स स्क्वायर के लिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर ये होता एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो ये ओरिजिन है, यहाँ पर ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन से 1 यूनिट ऊपर आप चले जाओ, ये देखिए ये मैं ऊपर 1 यूनिट ऊपर जा रहा हूँ, ओरिजिन से मैं ऊपर चला गया। ये ग्राफ बन गया किस चीज़ का, ये ग्राफ बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ बन गया। आसान सी बात है। अब अगर आपके पास होता एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो आप ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर चले जाते। ये है ग्राफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। ओरिजिन से 3 यूनिट ऊपर चले जाओगे तो ये ग्राफ बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का। उससे 4 यूनिट ऊपर चले जाओ तो ग्राफ बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का। इसी तरह अगर आप इससे 1 यूनिट नीचे आ गए तो ये ग्राफ बन जाएगा किस चीज़ का, ये ग्राफ बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। देखिए ओरिजिन से 1 यूनिट नीचे आ रहा हूँ तो ये ग्राफ बन गया किस चीज़ का, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। इस तरह आप कोई भी ग्राफ इधर प्लॉट कर सकते हैं। चलो आगे चलते। ये देखिए एग्जैक्ट इस तरह का ग्राफ हमने बना दिया था। अगर आपको याद है उसमें हमने क्या किया था, हमने कहा था कि -2 मिल रहा है किसके साथ, 4 के साथ। ये देखो आपस में मिल गए हैं। और -1 मिल गया है +1 के साथ, इधर इनके साथ 1 होगा तो ये दोनों आपस में इधर मिल गए। 0 0 के साथ मिल गया, 1 1 के साथ और 2 जाके 4 के साथ। इन्होंने वैसे -3 पुट किया हुआ है जो 8 के साथ मिल रहा होगा। थोड़ा सा नहीं ठीक है, इनका भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। -3 मिल गया है 8 के साथ, नहीं इन्होंने थोड़ा सा ये गलत किया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इन सबको आपस में मिला देंगे इन पॉइंट को तो एग्जैक्ट इनका ग्राफ जैसे इन्होंने बना के दिया था वो आपको मिल जाएगा। इस तरह का ग्राफ मैंने भी बना के दिया हुआ था। चलो आगे चलते हैं। अच्छा ये एक और चीज़ है इसमें, शिफ्ट डाउन। ये चीज़ वैसे मैंने आपको समझा दी है। शिफ्ट डाउन ये ऐसा कोई मतलब मुश्किल चीज़ नहीं है। ये शिफ्ट अप साइड और डाउन दोनों मैंने आपको बता दिया है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो तो 0 से 1 यूनिट ऊपर चले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो 0 से 1 यूनिट नीचे आ जाओ। फिर भी आपको मैं बता देता हूँ किस तरह का। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं आपके पास। हम इनमें से कुछ पॉइंट्स लगा लेते हैं। ये होगा आपके पास 1 है, ये 2 है, ये -1 है, -2 है। ये हो गया y की वैल्यू 1 2 3 और 4। इसी तरह y की वैल्यू -1 -2 वगैरह वगैरह। अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का ग्राफ मैं पहले आपको, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये हो गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ हो गया। अब अगर ये हो जाए ना एक्स स्क्वायर प्लस 1, सेम कहानी है, ये शिफ्ट अप साइड हो जाएगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। शिफ्ट डाउन किस तरह होगा, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर -1 हो तो ओरिजिन से 1 यूनिट नीचे आ जाओ तो ये शिफ्ट डाउन। जैसे इनका केस है, ये है एक्स स्क्वायर -4। एक्स स्क्वायर -4 में आपने 4 यूनिट नीचे आना है, ठीक है। तो ये 3 यूनिट हो गए, ये 4 यूनिट हो गए। 4 यूनिट नीचे चले जाओ आप इस तरह, 1 2 3 4 यूनिट नीचे आ गए हम तो ये एक्स स्क्वायर -4 का ग्राफ हो गया। एग्जैक्ट इस तरह का जो ग्राफ होगा वो आगे ना स्लाइड में बना होगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला है, देख ये ओरिजिन से कितने यूनिट नीचे हैं, ये ओरिजिन से 4 यूनिट नीचे हैं। ये देखो -4 तक आया हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से ये ग्राफ बन गया है किस चीज़ का, एक्स स्क्वायर -4 का। ये एक्स स्क्वायर -2 होता तो 2 यूनिट नीचे आ जाता, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 होता 2 यूनिट ऊपर चला जाता, एक्स स्क्वायर प्लस 4 होता 4 यूनिट ऊपर चला जाता। इस तरह कोई भी ग्राफ बना सकते हैं। ओके, अब देखिए डाउनवर्ड पैराबोला किस तरह होगा। जैसे ये इधर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x स्क्वायर है। अब हम देखते हैं यार ये डाउनवर्ड किस तरह होगा, लेकिन डाउनवर्ड की तरफ जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ हम प्लॉट किस तरह करते हैं। ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें एक टेबल बना के देना होता है। ये हो गया टेबल, इसमें आप x की वैल्यूज पुट करेंगे और आपको y मिलता जाएगा। यहाँ पर x हो गया, इधर y हो गया। हम इसमें पुट कर रहे हैं -2 और हम इसमें पुट कर रहे हैं -1 और साथ में क्या पुट कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं और साथ में 1 पुट कर रहे हैं और फिर जाके 2 पुट कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि कितने किस तरह के जवाब मिल रहे हैं। इसमें हम -2 पुट कर दो, -2 पुट करने से आपको जवाब मिल जाएगा -2 का स्क्वायर -4 जवाब मिल जाएगा। -1 पुट करने से -1 जवाब मिल जाएगा। 0 से आपके पास
0 मिल जाएगा, और 1 पुट करने से -1 जवाब आ जाएगा, 2 पुट करने से -4 जवाब आ जाएगा। ये एग्जैक्ट इस तरह जवाब आएंगे, वरना आप चेक कर सकते हैं इसको। अब हम इसका ग्राफ बना देते हैं। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, बड़ा आसान सा काम है ये तो। ये हो गया y एक्सिस, और ये आपके पास हो गया x एक्सिस। आपके पास वैल्यूज किस तरह के हैं? अच्छा, तो ये हो गया आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस। आपने x में कौन से वैल्यूज पुट किया? आपने पुट किया 1 पुट किया है, आपने 2 पुट किया है, आपने -1 पुट किया, आपने -2 पुट किया है, और जितने भी वैल्यू आपको y की मिले हैं वो सारे नेगेटिव में हैं, तो आपको सिर्फ नेगेटिव चाहिए। -1 चाहिए, -2 चाहिए, -3, और ये हो गया -4। अब हम ज़रा देखते हैं कि यार ये वाले सारे वैल्यूज आपस में मिलते कहाँ हैं। -2 मिल रहा है -4 के साथ, दिस इज -2, ये -4 है, ये देखो डॉट हम मिला रहे हैं आपस में, तो यहाँ पर ये आपस में मिल गया। अब आगे देखिए, -1 किसके साथ मिल रहा है? ये -1 के साथ मिल रहा है, ये -1 है और ये -1 है, दोनों जाके इधर मिल जाएंगे, ये मिल गए इधर। 0 0 के साथ मिलेगा, 1 1 के साथ मिलेगा, और -2 +2 जो है वो -4 के साथ मिलेगा। अब अगर हम इन सब को आपस में मिला देंगे, ये देखिए मिला रहा हूँ इन सब को आपस में, तो आपके पास जो पैराबोला बन गया वो कौन सा पैराबोला है? वो डाउनवर्ड पैराबोला है। ये डाउनवर्ड क्यों आ गया? क्योंकि एक स्क्वायर के साथ -1 है, यानी एक ही वैल्यू -1 है आपके पास। इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये जो पैराबोला बनेगा, ये पैराबोला आपके पास डाउनवर्ड बनेगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या चीज़ है। ये देखिए उस तरह का ग्राफ जैसे मैंने आपको बना के दिया था, वही वाला ग्राफ इनके साथ ये बना हुआ है। ठीक है, ये आप बना सकते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ है। तो आगे आपके पास वैसे वर्टेक्स वगैरह का जिक्र हुआ है, लेकिन हम इतने ज़्यादा डिटेल के साथ नहीं जाना चाहते, जाएंगे तो आपके लिए मसला होगा। अब इन चीज़ों को समझ जाओ। ये इन्होंने इधर इसको समराइज़ किया हुआ है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन कौन सा होगा? वो फंक्शन जिसकी डिग्री 2 होगी। टर्निंग पॉइंट एक होगा। टर्निंग पॉइंट ज़रा समझ जाओ किस तरह होता है। ये x एक्सिस y एक्सिस है आपके पास, जैसे ये ग्राफ है आपके पास, ये एक पैराबोला है। ये जो पॉइंट इनके पास है, ये वाला पॉइंट, दिस इज सेड टू बी द टर्निंग पॉइंट। क्यों है टर्निंग पॉइंट? क्योंकि इससे पहले ज़रा चेक कर लीजिए, जो ग्राफ जितना भी है ये इंक्रीज हो रहा है, और इसके बाद जो ग्राफ है ये चेक कर लो, ये क्या हो रहा है? ये डिक्रीज हो रहा है। तो इस पॉइंट पे ये टर्न कर रहा है, इस वजह से इसको टर्निंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और ये चीज़ चलो आपको होमवर्क दे देते हैं, आप इसको समझ जाओ कि सिमेट्री का क्या मतलब होता है। चलो आगे चलते हैं। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज द क्यूबिक फंक्शन। हमने दो किस्म के फंक्शन तो पढ़ लिए। हमने पहला वाला फंक्शन पढ़ लिया क्वाड्रेटिक फंक्शन, सॉरी लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन का जो डिग्री थी उसकी, वो डिग्री 1 के बराबर थी, और उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन था। और जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा उसकी डिग्री 2 होगी, और जो उसका होगा ग्राफ होगा वो पैराबोलिक होगा। द थर्ड वन इज द क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन कौन सा फंक्शन होगा? जिसकी डिग्री 3 के बराबर होगी, दैट इज द क्यूबिक फंक्शन। समझेंगे आप इसको मजीद भी। यहाँ पर एक बात का ख्याल रखिए, ये जो a है ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो आपके पास सिर्फ ये वाला पार्ट रह जाएगा, और ये पार्ट आपके पास कौन सा पार्ट है? ये क्वाड्रेटिक पार्ट है। समझ गए होंगे। अच्छा, अगर इसमें b भी 0 हो गया, यानी a का तो हमने पढ़ लिया, a 0 हो जाए तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, b 0 हो जाए तो क्या बन जाएगा? आपके पास जो बाकी रह गया, ये क्या रह गया आपके पास? cx प्लस d, ये लीनियर बन जाएगा। इन केस ये c भी इसके साथ 0 हो गया तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ d रह जाएगा, जो कि कांस्टेंट फंक्शन कहलाया जाएगा। दैट इज द क्यूबिक फंक्शन। चलो आगे चलते हैं। ये एग्जांपल है इनका, f of x इक्वल टू x क्यूब। ये क्यों क्यूबिक फंक्शन है? ये क्यूबिक फंक्शन इस वजह से है क्योंकि इधर x का जो हाईएस्ट पावर आपको नज़र आ रहा है वो 3 है, इस वजह से इसको हम क्यूबिक फंक्शन कहते हैं। अच्छा, इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। सब कुछ छोड़ छाड़ के हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। सो देयर इज x एक्सिस एंड y एक्सिस, और आप x को वैल्यूज देंगे, उसके बदले में आपको y मिलेगा। ये ऊपर वाला रो x के लिए है और नीचे वाला y के लिए है। देखते हैं कि किस तरह की वैल्यूज मिलते हैं। हम इसमें -2 से स्टार्ट कर लेते हैं। ये हो गया -2 -1, आगे जाके क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 0, और ये आपके पास हो जाएगा क्या चीज़? 1 हो जाएगा, और इधर आपके पास 2 हो जाएगा। और आप चाहे तो आप -3 से +3 तक जा सकते हैं, लेकिन बहुत
आपके लिए मुश्किल हो जाएगा फिर। अच्छा, अगर -2 पुट करने की तो आपको दे देगा जवाब कितना, +8 जवाब देगा, नहीं -8 जवाब देगा। -2 पे आपको -8 जवाब देगा, -1 पे -1 जवाब होगा, 0 पे 0 होगा, 1 पे 1 देगा और 2 पे जाके 8 देगा। ये वैल्यूज आपको पता चल जाएगी ये किस तरह आते हैं। आप इसमें x की जगह पर -2 पुट कर लो, f(x) -8 के बराबर हो जाएगा। x की जगह पर -1 पुट कर लो, f(x) -1 के बराबर हो जाएगा। x की जगह पर 0 पुट कर लो, f(x) 0 के बराबर हो जाएगा। 1 पुट करने से 1 आएगा, 2 पुट करने से 8 आ जाएगा। चले इसका ज़रा हम ना इधर ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। सो वी हैव x एक्सिस एंड y एक्सिस। लेट्स सपोज, अच्छा हमने इसमें कौन सी वैल्यूज पुट किया, हमने इसमें पुट किया है हमने इसमें x की जगह पर 1, x की जगह पर 2, x की जगह पर -1, x की जगह पर -2 पुट किया है। और बदले में जो y की वैल्यू मिले हैं वो आपको एक तो +1 मिला है और एक आपको 8 मिला है। लेट्स सपोज दैट 1 इधर है 8 ऊपर है, और एक आपको मिला है क्या चीज़, एक आपको -1 मिला है और साथ में आपको -8 मिला है। तो अच्छा इनको ज़रा हम मिला देते हैं आपस में। -2 पे आपको दे रहा है -2 पे कितना दे रहा है आपको, ये -2 पे आपको दे रहे हैं -8, तो ये है आपके पास -2। लेट्स सपोज दैट ये -8 है, ये दोनों आपस में इधर मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तो ये पॉइंट है। अच्छा, और -1 पे आपको -1 दे रहा है, ये -1 है और ये भी -1 है, ये दोनों आपस में मिल गए तो ये दूसरा पॉइंट हो गया आपके पास। और 0 पे यकीनन आपको 0 ही देगा, और साथ में 1 पे +1 पे +1 दे रहा है, ये देखिए 1 हो गया, तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया। और +2 पे आपको दे रहा है 8, तो इधर जाके आपके पास 8 हो जाएगा, तो ये मिल गया आपको 8। अब आपका काम क्या है, आपका काम यह है कि आप इन सारे पॉइंट को आपस में मिला दे कि मिल रहे हैं। तो ये बिल्कुल, लोग इसको ऐसे इस टाइप का ग्राफ कहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कहते हैं, ये बिल्कुल चेयर की तरह होता है, कुर्सी की तरह। तो मैं इसको अपने अल्फाज में कुर्सी वाला ग्राफ कहता हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। ये देखिए एग्जैक्ट वही ग्राफ है जो मैंने आपको बना के दिया था, लेकिन हम चूंकि अभी इसको स्क्रीन पर लिख रहे हैं तो स्क्रीन इतना बड़ा नहीं होता है कि आप इसमें ऐसे वैल्यूज 3 तक तो आप पुट कर ले, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप 3 से ज़्यादा वाले वीडियोस इसमें पुट करेंगे तो फिर आपको मसला दे देगा, ठीक है। लेकिन आप पुट कर सकते हैं, अगर आपके पास नोटबुक वगैरह हो या किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप ग्राफ बनाते हैं तो फिर तो आप 1000 तक जा सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। सो ये आपके पास ग्राफ हो गया f(x) = x³। बड़ा आसान सा ग्राफ है, इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स गो, आगे चलते हैं। ये आपके पास x³ - 3x है, इसका ग्राफ प्लॉट करना भी बिल्कुल वही है जैसे अभी हमने पुट कर लिया, बस आपने x की जगह पर -2 से स्टार्ट कर लो। वैसे ये कमाल की जो ज़बरदस्त वैल्यू होती है ना, जो मेरे आइडियल वैल्यूज़ हैं ग्राफ में, वो हैं कुछ नेगेटिव पुट कर लो, कुछ पॉजिटिव पुट कर लो और साथ में 0 यानी न्यूट्रल पे पुट कर लो। इसकी वजह ये है कि आपको ग्राफ का बिहेवियर पता चल जाता है नेगेटिव पर, ग्राफ का बिहेवियर पता चल जाता है पॉजिटिव पर, और साथ में न्यूट्रल पे भी पता चल जाता है। इस वजह से ना ये आइडियल वैल्यूज़ हैं। अगर आप किसी ग्राफ में ये पुट कर लो तो बड़ा ज़बरदस्त ग्राफ बनता है। स्टार्ट कंपल्सरी कि आप हमेशा इसमें ये वैल्यूज़ पुट कर लो। आप पॉजिटिव से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप सारे नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं, कोई मतलब कोई गुनाह नहीं होता है इसका, ठीक है। आगे चलते हैं। ये ग्राफ है इनके पास जो x³ - 3x हैं। आप चाहे तो इसके लिए एक टेबल बना दे, और टेबल बनाने से आपके पास क्या हो जाएगा, आपको इसका ग्राफ मिल जाएगा। अब ये आसान सी हो गए हैं आपके लिए, आप इसको बना सकते हैं, आई थिंक सो मूव ऑन। अब इसके प्रॉपर्टीज़ जो हैं क्यूबिक फंक्शन के प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी है डिग्री 3 होगी। साथ में आप रिवाइज कर ले, लीनियर फंक्शन की डिग्री कितनी थी, 1 थी आपके पास। क्वाड्रेटिक फंक्शन की डिग्री 2 थी आपके पास, और जो क्यूबिक फंक्शन है उसकी डिग्री 3 है। और अगर इसके बाद आप जाएंगे, वैसे हम नहीं जा रहे हैं, आप जा सकते हैं इसके बाद, अगर जिसकी डिग्री 4 हो उसको क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। इसके बाद जो होगा उसको फंक्शन ऑफ डिग्री 5 डिग्री या 5 डिग्री फंक्शन ऑफ डिग्री 5 कहते हैं, फंक्शन ऑफ डिग्री 6, सबके नाम नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ तक नाम है इसके क्वार्टर, बाकी अगर हो भी तो मुझे नहीं पता कि इसके नाम है या नहीं है।
दूसरी प्रॉपर्टी जो इसकी हैं वो हैं कि इस शेप ग्राफ होगा। इस शेप का मतलब ये होता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो आपके पास इसका ग्राफ इस तरह बनेगा। पता नहीं इसको शायद मोबाइल थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा करके आपको फिर हो जाएगा, आपके पास इस शेप बन जाएगा, मे भी हो सकता है, लेकिन मुझे इसका नहीं पता। इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी है, लेकिन यहाँ तक जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए डिटेल हो जाएगा। दैट इज़ इनफ अप टू दिस पॉइंट। मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो मूव टुवर्ड द नेक्स्ट फंक्शन एंड इज एब्सोल्यूट फंक्शन। ये एब्सोल्यूट फंक्शन क्या होता है? एब्सोल्यूट फंक्शन किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव बनाता है, ये इसका मेन काम है। इस तरह के जो साइन, जो दो वर्टिकल लाइन होते हैं, इसे हम एब्सोल्यूट पर रिप्रेजेंट करते हैं। इसके दरमियान अगर हम लिखते कोई नंबर या कोई एक्स वाई वगैरह लिखते तो हम इसको कहेंगे एब्सोल्यूट ऑफ एक्स। आई थिंक सो आपको समझ आ गई होगी इस चीज़ की। लेकिन अब ये है क्या चीज़, ये काम किस तरह करते हैं, ये हम आगे जाके सीखते हैं अभी इसी लेक्चर में। ओके, तो हम इसको समझते हैं आगे जाके कि क्या चीज़ है। ठीक है, अभी आपको समझ आ जाएगी। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। वो इसका फॉर्म ये है कि एब्सोल्यूट ऑफ एक्स जो है ये अच्छा, इसको ना हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके लिए लिखवा लेता हूँ, तो आई थिंक सो आपको फिर समझ आ जाएगी आपको। ठीक है, तो ये किस तरह होगा आपके पास, ये ऐसे होगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ये होगा एब्सोल्यूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इस तरह आप ब्रैकेट लगा दे। ये पॉजिटिव आप लेंगे, कब लेंगे? जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसको आप ज़ीरो लेंगे, कब लेंगे? जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी आपके पास। और इसको आप माइनस एक्स के बराबर लेंगे, कब लेंगे? जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो से कम होगी। ये फॉर्म इसको ज़्यादा सिंप्लीफाइड है, यहाँ फिर आपको अच्छी तरह समझ आएगी। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से या आसान शब्दों में आपको समझा देता हूँ। आई थिंक सो आपको समझ आ जाएगी फिर। ठीक है, आगे जाके एक एग्जांपल में समझते हैं। ओके, ये आपके पास एग्जांपल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स। ये इन्होंने ग्राफ बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट बना हुआ है, आपको समझ नहीं आएगी कैसे बना हुआ है, और हम हैं इंशाल्लाह आपको समझाने के लिए। तो चलो समझा देते हैं कैसे होगा। आपने पहले ना टेबल बना देना है। कोई भी ग्राफ आपने बनाना है तो ग्राफ बनाने के लिए आपको टेबल चाहिए होता है। आप टेबल बना दे, आप एक्स के वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें, और आपको बदले में मिलेंगे किस चीज़ की वैल्यूज़? वाई की वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, और एक्स की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं इसमें, लेट्स सपोज दैट -3 पुट कर रहे हैं, और इसमें -2 पुट कर रहे हैं, इसमें -1 पुट कर रहे हैं, इसमें 0 पुट कर रहे हैं, और साथ में इसमें पुट कर रहे हैं कोई और वैल्यूज़ भी पुट कर रहे हैं, +1 +2 और +3 पुट कर रहे हैं, और प्लस दिस पॉइंट। देखिए, एब्सोल्यूट आसान अल्फाज में समझ जाओ। एब्सोल्यूट क्या करेगा? एब्सोल्यूट फंक्शन ये अगर कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे, ये इसको पॉजिटिव बनाएगा। इससे आसान ज़्यादा हल नहीं है। नेगेटिव पुट करूंगा तो जवाब पॉजिटिव में मिलेगा। यहाँ पर कि मैंने -3 पुट किया था, पुट करूंगा तो जवाब +3 मिलेगा, -2 पे +2 मिलेगा, -1 पे +1, 0 पे 0। अब पॉजिटिव पुट करोगे फिर तो कोई शक ही नहीं है, ये हर सूरत में आपको पॉजिटिव जवाब देगा। इन एब्सोल्यूट जो फंक्शन होता है ये आपको पॉजिटिव जवाब देता है। आसान अल्फाज में समझना ये है, एब्सोल्यूट आपको क्या बन देता है? पॉजिटिव जवाब देता है। इससे ज़्यादा कोई हल नहीं है। अच्छा, आगे जाके इधर इन्होंने एक टेबल बनाया हुआ है, उससे सॉरी ये ग्राफ बना हुआ है, इसको समझ लेते हैं ये कैसे बना हुआ है। देखिए, अगर आप इसमें -3 पुट करोगे, यहाँ पर मैंने -3 पुट किया है तो बदले में जवाब +3 मिला है, और -2 ये पुट किया हुआ है तो बदले में जवाब +2 मिला है, -1 पे जवाब कितना मिला है? +1 है, 0 पे 0 मिला है, 1 पे आपको +1 मिला है, 2 पे आपको +2 मिला है, और 3 पे आपको कितना मिला था? +3 मिला था। अब अगर हम इन सारे पॉइंट को आपस में मिला देंगे तो आपको जो ग्राफ मिल जाएगा, ये ग्राफ है किस शेप का? ये बिल्कुल वी शेप ग्राफ है। यहाँ आपके जवाब जो होते हैं एब्सोल्यूट के, वो 0 से नीचे नहीं आते, यानी -1 वाई की वैल्यू नहीं मिलती आपको, -2 नहीं मिलते, -3 वगैरह नहीं मिलते हैं। ग्राफ वी शेप होता है, और हमेशा या तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ, और या होता है ये कहाँ पर? या ये सेकंड क्वाड्रेंट में जवाब देता है, अगर सवाल हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स। ओके, ये शिफ्ट राइट है, देखो आपको समझ आ जाएगी इधर से अगर आप ग्राफ देख लेंगे।
यहाँ पर ये बिल्कुल 0 पे आया हुआ है, और शिफ्ट राइट एक्स स्क्वायर एक्स एब्सोल्यूट ऑफ एक्स माइनस 2 हो जाए तो देखिए 2 की तरफ आ गया है, और शिफ्ट अप हो जाए इस तरह, ये आपको समझ आ जाएगी। लेकिन इट इज़ बियॉन्ड द कोर्स, ठीक है, इसको छोड़ दी। बस आपको ये समझ लेना है कि इसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कैसे होगा, वी शेप ग्राफ होगा, ठीक है, और ये पॉजिटिव जवाब देगा। तो 4 किस्म के फंक्शन हमारे कंप्लीट हो गए। पहला फंक्शन लीनियर फंक्शन, स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस b होता है, और इसकी डिग्री कितनी होती है आपके पास, 1 होती है, और इसका जो ग्राफ होता है, ग्राफ आपके पास स्ट्रेट लाइन होता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन कौन सा होता है, जिसकी डिग्री 2 हो अब, और जिसका जो ग्राफ होता है वो आपके पास पैराबोलिक टाइप का होता है, पैराबोलिक शेप का होता है, पैराबोला या पैराबोलिक होता है, और डिग्री 2 होती है आपके पास। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तीसरा हमने पढ़ा क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन जो होता है आपके पास उसकी डिग्री 3 होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, और इसका ग्राफ जो होता है वो ये लोग इसको इस टाइप कहते हैं, मैं इसको कुर्सी वाला ग्राफ कहता हूँ, तो आप कद जो दिल चाहे इसको कह दे, ठीक है। अच्छा, तीसरा आपके पास एब्सोल्यूट फंक्शन होता है। अब एब्सोल्यूट फंक्शन कौन सा होता है, जिसमें अगर आप नेगेटिव वैल्यू पे पुट कर ले तो वो पॉजिटिव देते हैं, और वो वी शायद का ग्राफ होता है उसका, ठीक है। तो आगे आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ कुछ। ये असाइनमेंट में पहला वाला है, स्केच द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2। आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, इसका भी आप लोगों ने ग्राफ बनाना है। और प्रैक्टिस 2 है आपके पास, स्केच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्वाड्रेटिक है, इसका भी ग्राफ बना लो। और एब्सोल्यूट ऑफ एक्स माइनस 1 है, इसके भी आप ग्राफ बना सकते हैं। तो आप लोगों ने जो सारी चीज़ें पढ़ ली है, फाइनल समरी दे देते हैं, उसको समरी बना देते हैं। लीनियर लाइन इसका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक का क्या होता है, पैराबोला होता है, क्यूबिक का एस कर्व होता है, एब्सोल्यूट का वी शेप होता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द ग्राफ ऑफ फंक्शन। इससे हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ इनफ अप टू दिस पॉइंट। सो मेरे ख्याल में आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने खुद से कोई रजिस्टर कोई पेन कापी उठा लेनी है, इन सब के ग्राफ जो मैं बना रहा था ये आप लोगों ने खुद बना लेने हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई मसला है, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पामान।